भानागढ़, भारत की सबसे भूतिया जगह। भारत एक ऐसा देश जो इतिहास, संस्कृति और रहस्यों से भरा हुआ है, लेकिन इन्हीं रहस्यों के बीच कुछ ऐसी कहानियां छिपी हैं जिन्हें सुनकर रूह तक कांप जाती है। ऐसी ही एक जगह है भानगढ़ का किला, जिसे भारत की सबसे भूतिया जगह कहा जाता है। यह किला राजस्थान के अलवर जिले में अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा है। आज यह एक वीरान खंडहर है, लेकिन इसके हर पत्थर में एक रहस्य दफन है, एक दर्द, एक शाप। भानागढ़ किले का निर्माण 17वीं शताब्दी में आमेर के राजा भगवंत दास ने अपने पुत्र माधो सिंह के लिए करवाया था। यह किला एक समय पर समृद्ध और सुंदर नगर था। इसके भव्य मंदिर, बाजार और महलों की बनावट इस बात की गवाही देते हैं कि यह जगह कभी कितनी शानदार रही होगी। लेकिन आज यह जगह उजड़ी हुई है और लोग यहाँ दिन ढलने के बाद कदम रखने से भी डरते हैं। इस किले के भूतिया होने की सबसे प्रसिद्ध कहानी जुड़ी है राजकुमारी रत्नावती और एक तांत्रिक जादूगर सिंघिया से। रत्नावती अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थी। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। सिंघिया नाम का एक तांत्रिक जो तंत्र मंत्र में निपुण था, राजकुमारी पर मोहित हो गया। वह जानता था कि वह एक सामान्य व्यक्ति है और राजकुमारी से विवाह करना असंभव है, इसलिए उसने तंत्र विद्या का सहारा लिया। कहा जाता है कि एक दिन जब रत्नावती अपनी दासियों के साथ बाजार में इत्र खरीद रही थी, सिंघिया ने उस इत्र की बोतल में मोहिनी मंत्र डाल दिया। उसकी योजना थी कि जैसे ही राजकुमारी उस इत्र को लगाएगी, वह उस पर मोहित हो जाएगी। लेकिन रत्नावती को संदेह हो गया। उसने वह बोतल जमीन पर दे मारी। बोतल जाकर एक चट्टान से टकराई और वह चट्टान घूमती हुई सिंघिया की ओर लुढ़की और उसे कुचलकर उसकी मृत्यु हो गई। मरते मरते सिंघिया ने भानगढ़ को शाप दे दिया कि यह पूरा नगर नष्ट हो जाएगा और कोई भी यहाँ सुरक्षित नहीं रह पाएगा। उसके कुछ समय बाद भानगढ़ पर एक पड़ोसी राज्य ने आक्रमण कर दिया। युद्ध में रत्नावती और उसके परिवार सहित पूरा नगर नष्ट हो गया। कहा जाता है तब से लेकर आज तक इस किले में कभी दोबारा बसावट नहीं हो सकी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने खुद इस क्षेत्र को भूतिया घोषित किया है। सूरज ढलते ही इस किले में प्रवेश वर्जित। किले के प्रवेश द्वार पर साफ शब्दों में लिखा है, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले इस परिसर में प्रवेश करना कानूनी अपराध है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात के समय इस किले से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं, जैसे किसी के चीखने की, रोने की, पैरों की आहटें। और कुछ लोगों ने तो सफेद साड़ी में एक महिला को महल की बालकनी में देखा है, जो अगले ही पल गायब हो जाती है। कुछ यात्रियों का दावा है कि उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें धक्का दे रही हो या उनका पीछा कर रही हो। कुछ साल पहले 3 दोस्त रात में यहाँ घुस आए। उन्होंने कैमरे और रिकॉर्डिंग के जरिए सब कुछ कैद करने की कोशिश, लेकिन अगली सुबह सिर्फ एक युवक बचा। वो भी मानसिक रूप से टूट चुका था। उसने जो देखा वह कभी किसी को ठीक से बता नहीं पाया। इतिहासकार मानते हैं कि भानगढ़ की यह दशा सिर्फ युद्ध की वजह से हुई, लेकिन स्थानीय लोग इस बात को नहीं मानते। उनके लिए यह जगह एक शाप है, कसक, जो सदियों से चली आ रही है। भानगढ़ के मंदिर आज भी वहाँ खड़े हैं, लेकिन उनमें अब कोई पूजा नहीं होती। महलों की दीवारें आज भी हवा के झोंकों में रहस्यमयी कहानियां फुसफुसाती है, और जब शाम ढलती है तो पूरा किला एक डरावने सन्नाटे में डूब जाता है। आज भी भानगढ़ किला लोगों के आकर्षण का केंद्र है। हजारों पर्यटक यहाँ आते हैं, लेकिन दिन के उजाले में जैसे ही सूरज छिपता है, लोग यहाँ से निकल जाते हैं। कहते हैं भानगढ़ बुलाता तो है, लेकिन वहाँ रुकना हर किसी के बस की बात नहीं। तो अगली बार जब आप राजस्थान जाए, भानगढ़ जरूर जाए, लेकिन सूरज ढलने से पहले, क्योंकि यह जगह सिर्फ इतिहास नहीं, एक रहता सांस लेता रहस्य है। भानगढ़, जहाँ इतिहास और शाप एक साथ रहते हैं और जहाँ रात की खामोशी सबसे ज्यादा बोलती है।